सर, ये फुटेज आपके ही रॉयल गैलेक्सी मॉल की है, पिछले हफ्ते की। इस बूढ़े आदमी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस बूढ़े आदमी का गुनाह क्या था? सर, ये अपनी बीमार पोती के लिए सिर्फ एक सस्ती पानी की बोतल मॉल के अंदर ले जाना चाहता था। सिक्योरिटी ने इसे गरीब समझकर चोर कहा और पीटा। और मॉल की जनरल मैनेजर ने मुझे जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें क्या लिखा है? मैनेजर मैडम ने लिखा है कि वो आदमी नशे में था और ग्राहकों पर हमला कर रहा था। पुलिस को पैसे खिलाकर मामला रफा दफा कर दिया गया है। मैडम की रिपोर्ट में लिखा है कि मॉल में हर गरीब अमीर ग्राहक को भगवान की तरह पूजा जाता है। झूठ की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो कागज पे बहुत सच्चा लगता है। सर, मैं अभी उस मैनेजर और पूरी टीम को सस्पेंड करने का ऑर्डर टाइप करता हूं। नहीं, पेड़ को ऊपर से काटने पर वो फिर उगाता है। आज मुझे जड़ें देखनी है। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? इस फटे पुराने हुलिये में वहां कोई आपको नहीं पहचानेगा। जब इंसान के पास पैसा, कपड़े और पावर नहीं होता, तब दुनिया उसके साथ कैसा सलूक करती है, मुझे ये खुद महसूस करना है। वो लोग बहुत निर्दयी हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया तो मेरी फिक्र मत करो। अगले 7 दिन तक मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूं, सिर्फ एक आम गरीब इंसान हूं। और याद रहे, अगर किसी ने भी मेरी असलियत बताने की कोशिश की तो तबाही आ जाएगी। रुक, कहां जा रहा है मुंह उठाकर? अंदर जा रहा हूं। ये शहर का सबसे महंगा मॉल है। तेरे गांव का कोई लंगर नहीं है। चल, रास्ता नाप। मैं यहाँ खरीदारी करने आया हूँ जी। एक नागरिक होने के नाते मुझे अंदर जाने का पूरा अधिकार है। खरीदारी करेगा तू? तेरी औकात नहीं है कि इस मॉल से कुछ खरीद सके, भिखारी कहीं के। क्या बवाल चल रहा है गेट पर? सर, ये आदमी जबरदस्ती अंदर घुस रहा है। कह रहा है इसके पास पैसे हैं। पैसे? कहाँ से चुराए हैं या किसी की जेब काटी है? तुम गरीबों का सबसे बड़ा हथियार यही तो है। पहले चोरी करो, फिर ईमानदारी का नाटक। मेरी जेब भले ही छोटी हो, लेकिन कमाई ईमानदारी की है। आप बिना सबूत के मुझे चोर नहीं कह सकते। तेरी शक्ल देखकर ही मुझे उल्टी आ रही है। अगर तू 1 सेकंड भी यहाँ और रुका तो मैं पुलिस को बुलाकर तुझे चोरी के इल्जाम में अंदर करवा दूंगा। साहब, वो सिर्फ अंदर ही तो जाना चाहते हैं, उन्हें जाने दीजिए ना। वो कोई चोर नहीं लगते। तुम्हारा नाम क्या है? रामू मैम। रामू, तुम्हें झाड़ू लगाने के पैसे मिलते हैं या वकालत करने के? HR हेड, इस रामू का इस महीने का पूरा वेतन काट लीजिए और इसे वार्निंग लेटर दीजिए। अगर अगली बार इसने ग्राहकों के मामले में दखल दिया तो इसकी नौकरी खत्म। जी मैम। चल जा यहाँ से और चुपचाप टॉयलेट साफ कर। देखिए भाई साहब, ये मॉल आपके जैसे लोगों के लिए नहीं है। मैनेजर, ये आदमी मुझे खतरनाक लग रहा है। इसके झोले में कोई हथियार हो सकता है। तुरंत सिक्योरिटी रूम में ले जाइए और जरा अच्छे से खातिरदारी कीजिए। जी मैम, पकड़ो इसे। आप एक निर्दोष इंसान पर जो जुल्म कर रही हैं, उसका हिसाब बहुत भारी पड़ेगा। कमांड सेंटर, क्या सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है? हर एक चेहरा, हर एक शब्द और रामू के साथ हुआ अन्याय सब लाइव रिकॉर्ड हो गया। आपकी एक कमांड पर हमारी पूरी फोर्स यहाँ 5 मिनट में पहुंच सकती है। आगे क्या आदेश है? नहीं, अभी कोई नहीं आएगा। खेल तो बस शुरू हुआ है। निकाल तेरा सारा चोरी का माल। आज तेरी हड्डियां तोड़कर ही जवाब लूंगा। वाह, चोरी करने का नया नाटक। सूखी रोटियां लेकर आओ ताकि लोग तरस खाएं और तुम आराम से माल पार कर सको। अन्न का अपमान मत करो, ये मेरी मेहनत की रोटी है। तुमने मुझे मारा, मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस रोटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उप्स, मेरा हाथ फिसल गया। तेरी ये सड़ी हुई शर्ट अब और भी गंदी हो गई। कैसा लग रहा है जलता हुआ एहसास? मेरे कपड़े गंदे हुए हैं, मेरी चमड़ी जली है, लेकिन नीयत तुम्हारी गंदी है। ये जलन मुझे याद रहेगी। तेरी जुबान बहुत चल रही है भिखारी। अभी तेरी। रुको, मारपीट से शरीर पे निशान पड़ जाते हैं और हम नहीं चाहते कि कोई पुलिस केस बने, है ना? मैम, इसके पास से कुछ नहीं मिला, सिर्फ ये कचरा था। ये कोई बड़ी मछली नहीं है। कोई बात नहीं, ये गरीब इंसान है, शायद भूख की वजह से अंदर आ रहा होगा। सिस्टम से इस कमरे की पिछले 10 मिनट की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो, अभी इसी वक्त। जी मैम, रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई है। मुझे तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारी गरीबी से नफरत है। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी तो कल
तुम जैसे 100 भिखारी और यहाँ आ जाएंगे। मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप अपने कर्मचारियों के इस अमानवीय बर्ताव के लिए माफी नहीं मांग लेती। माफी? मुझसे? विक्रम सिंह, वो वीआईपी लाउंज से चोरी हुए पर्स का क्या हुआ? जी मैम, अभी 10 मिनट पहले ही शिकायत आई है। वो पर्स मिल गया है, इस चोर ने चुराया था। ये क्या कर रही हैं आप एक बेगुनाह को झूठे केस में फंसा रही हैं। ये तो सीधा सीधा जुर्म है। दुनिया सबूत देखती है और सबूत अब तुम्हारे झोले में है। एचआर हेड को बुलाओ। इस आदमी ने हमारे वीआईपी ग्राहक का पर्स चुराया है। पुलिस को फोन करो। जी मैम, लेकिन पुलिस आने तक क्यों ना इसे सारे स्टाफ और ग्राहकों के सामने खड़ा किया जाए, ताकि सब देखें कि हमारे मॉल में चोरी करने वालों का क्या अंजाम होता है। बहुत अच्छा आइडिया है। इसे घसीटकर मेन हॉल में ले जाओ। आज इसका पूरा तमाशा बनेगा। चल बाहर, आज तुझे तेरी असली औकात दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, इस आदमी ने एक वीआईपी ग्राहक का पर्स चुराया है। ये एक क्रिमिनल है। इसे पुलिस के हवाले किया जा रहा है। चोर कहीं का, मारो इसे। रुकिए। पुलिस बुलाने से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूं। अब क्या बकवास करनी है तुझे? ये पर्स मेरा नहीं है, ये आप जानती हैं। लेकिन उस गरीब सफाई कर्मचारी का गुनाह क्या है, जिसे बिना वजह नौकरी से निकाला जा रहा है? क्या उसका भी कोई पर्स आपने ही चुराकर उसके माथे मर दिया है? अरे वाह, एक सड़क छाप चोर अब हमें कर्मचारियों के अधिकार सिखाएगा। जी सर। इस भिखारी को तू जानता है ना? सच सच बता, तुम दोनों मिलकर बड़े ग्राहकों का सामान चुराते हो ना? ये बाहर से आता है और तू अंदर से इसे शिकार बताता है ना? नहीं सर, भगवान की कसम, मैंने अपनी जिंदगी में कभी 1 रुपया नहीं चुराया। ये बाबूजी भी बेकसूर हैं, इन्होंने कोई पर्स नहीं चुराया। एचआर हेड, इसके परिवार का रिकॉर्ड है ना हमारे पास? इसकी छोटी बेटी का कैंसर का इलाज चल रहा है ना? उसका बिल कौन भरता है? हम भरते हैं मैम। कंपनी का लोन है इस पर, तो नियम के हिसाब से लोन की रिकवरी के लिए इसका घर नीलाम हो जाएगा। और मैडम जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरी बच्ची मर जाएगी। मैं वही बोलूंगा जो आप कहेंगी। किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ी नीचता है। तुम उठो, तुम्हें किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है। तुम सच बोलो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। तू अपनी औकात में रह भिखारी। बहुत शौक है ना तुझे दूसरों का मसीहा बनने का? पहले खुद को तो पुलिस से बचा ले। बोल रामू, क्या देखा तूने? मैंने देखा, इस आदमी ने पर्स चुराया है। ये बाबूजी चोर हैं। देखा तुमने? यही होती है असली ताकत। मैं सच को झूठ और झूठ को सच बना सकती हूँ। तूने एक गरीब को बचाने की कोशिश की और मैंने उसी गरीब से तुझे चोर साबित करवा दिया। झूठ के पैर नहीं होते। तुम इंसानों को खरीद सकती हो, लेकिन उनके अंदर दबी हुई नफरत को नहीं। जुबान बंद रख अपनी। मिस्टर शर्मा, आप भी बताइए। जी मैम, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। इस आदमी ने पर्स चुराकर अपने झोले में डाला। सुन लिया आप सबने? हमारे पास गवाह भी हैं। और ये बदतमीज आदमी अब भी ईमानदार